हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट 2022 से संबंधित है। जी हाँ, आपने सही सुना, 2022 से ही संबंधित है। 2023 से इसलिए संबंधित नहीं है क्योंकि आज से आवेदन शुरू हो रहा है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आज से ही आवेदन शुरू हो रहा है। आज डेट भी आपको याद होगा, 3 जनवरी 2023 को आज से आवेदन शुरू हो रहा है। ठीक से ध्यान से सुन लीजिए। अगर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा देना चाहते हैं तो आज से आवेदन शुरू हो चुका है, आप आवेदन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, नहीं तो यहाँ पे बताएंगे, फुल डिटेल्स बताएंगे। अगर आप सोच रहे होंगे सभी विषय का होगा तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। पहले भी हमने बताया था कि आपका वाणिज्य का होने जा रहा है, वाणिज्य का ही होगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पेपर 1 में भी होगा, पेपर 2 में भी होगा। हमने आपको लाइव बताया था कि पेपर 2 का ही होगा, पेपर 1 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पेपर 1 में कभी आपने देखा है कि कॉमर्स वगैरह का एग्जाम होते हुए? सभी सब्जेक्ट एक जगह है ना, केवल पेपर 2 में आपने देखा होगा। और हमने आपसे वादा किया था, हम जानते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए सर तैयारी कब से स्टार्ट होगा। हमने वादा किया था कि आपको जो एक परीक्षा होता है एक ही होता है, लेकिन 2 सेक्शन में होता है। पहला जो सेक्शन होता है आपके विषय का होगा, तो विषय को आपको ध्यान से आपको खुद से तैयारी करना है। और जो दूसरा जो पार्ट होता है वो हम तैयारी करवाएंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द स्टार्ट करने का। हो सकता है 1-2 वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चले कि क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है आपको। और जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपको खुद से तैयारी करना होगा। तो इसमें अप्लाई कौन करेंगे? वाणिज्य विषय में ये सारी चीज़ बताएंगे, मापदंड वगैरह सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ, सारा चीज़ बताएंगे। तो इसमें जो होता है ना, 3 पेपर होता है, तीनों पेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी वगैरह। तो ये सारा चीज़ आप देख लीजिए, एक एक करके हम क्लियर करते जा रहे हैं। कुछ जो वाणिज्य, जिनका कॉमर्स जिनका सब्जेक्ट है वही अप्लाई करेंगे, उन्हीं के लिए आवेदन शुरू हो रहा है, आज से शुरू हो रहा है। थोड़ा फास्ट इन्होंने किया है, फरवरी में कह रहे थे लेकिन अभी कर रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो एस्टेट से संबंधित है। एस्टेट से संबंधित यानी 2019 क्वालिफाई हैं, उनसे भी संबंधित है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा फास्ट किया है, बहुत अच्छा है। और जल्द से जल्द करा के इसको क्लोज कर लेना चाहिए। फिलहाल हम देखते हैं इसमें क्या क्या न्यूज है। सबसे पहले ऊपर पढ़ेंगे को आपको मिल जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, क्योंकि इनके द्वारा एग्जाम कराया जाएगा। नोटिफिकेशन आज जारी हो रहा है और आज से आवेदन भी शुरू हो रहा है। और विज्ञप्ति संख्या नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसमें नीचे लिखा गया, वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2022 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। डेट याद रखिएगा, आज से ही शुरू हो रहा है, बाद में मत कहिएगा सर आपने बताया नहीं। आगे लिखा गया, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक इतना, पत्रांक संख्या नोट कर लीजिए, दिनांक 16/12/2022 के द्वारा। अब कोई कहेगा सर पत्रांक संख्या क्यों नोट कर लें? अगर आगे चल के दिक्कत होता है, कोई परेशानी होता है, कि ये पत्रांक संख्या रहना चाहिए आपके पास, नहीं तो यही रख लीजिएगा। 16/12/2022 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए याद रखिएगा, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए पेपर 2 के तहत, केवल पेपर 2 के तहत वाणिज्य संकाय के विषयों की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2022 आयोजित किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है। जिसका विस्तृत विवरण कहाँ है? निम्नवत है। पहला है संरचना। पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। इसको जूम में कर दूं क्या? एक सेकंड, इतना ही जूम हो गई है। अब इसमें देखिए, पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक मिलेंगे आपको। ग लिखा है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो ये तो पहले ही हमने आपको बता दिया है। परीक्षा के विषय, पेपर 2 होगा उच्च माध्यमिक के तहत वाणिज्य संकाय के विषय विवरण निम्नलिखित है। इसमें देखिए क्या क्या है। पहला बिजनेस स्टडीज है, जिसका विषय कोड 209 है। दूसरा जो होगा अकाउंटेंसी होगा, 210 कोड होगा। इसके बाद 211 कोड होगा इंटर्नशिप का। इसके बाद तीसरा जो है पाठ्यक्रम जो होगा पेपर 2 का, उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले वाणिज्य संकाय के विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम रहेंगे। स्नातक स्तरीय प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम रहेंगे, यानी जो भी राज्य के विश्वविद्यालय में लागू है, जो भी विश्वविद्यालय है उसमें जो भी वाणिज्य संकाय के हैं उसमें स्नातक यानी ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी आपका प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा कहने का मतलब ऑनर्स होता है, यानी स्नातक में जो आपका ऑनर्स है उसी स्तरीय का पाठ्यक्रम होगा। यानी याद रखिएगा, जो भी आपके क्वेश्चन के लेवल होंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, एक लाइन में।
ग्रेजुएशन लेवल के होंगे और आप ही के विषय से होंगे। चौथा, प्रश्न पत्र पैटर्न। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। हमने एवं लगा दिया क्योंकि यहाँ शिक्षण कला एवं होना चाहिए, इन्होंने कमा लगाया है, एवं होना चाहिए क्योंकि दोनों होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पूछिएगा जो 100 नंबर होता है वो किससे संबंधित होंगे। तो अगर आप बिजनेस स्टडीज का भर रहे हैं तो 100 नंबर उससे संबंधित होगा, अगर अकाउंटेंसी में भरे इससे होगा, अगर इसका भर रहे हैं तो इससे होगा। ठीक है, तो इसका 100 नंबर का आएगा। तो ये तैयारी आपको करना है, ये तैयारी आपको करना, आपको अपने विषय पे पकड़ होना चाहिए। कोशिश करेंगे कुछ और करने के लिए, लेकिन फिलहाल आपको करना है। और इससे संबंधित जो भी आपके ग्रेजुएशन लेवल, जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन किया विश्वविद्यालय स्तर पे, वो बुक आप ले लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं होगा उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, लेकिन एक और चीज़ हम आपको बता दें कि इंटर लेवल को भी मत छोड़िए। इन्होंने लिखा है इस स्तरीय के पाठ्यक्रम होंगे, लेकिन आप इंटर लेवल पे जो ये विषय होते हैं उसको भी देखिएगा। मेरे ख्याल से ये तो पतला वाला बुक होता है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो अकाउंटेंसी पढ़ लीजिएगा, अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ लीजिएगा, इसमें अप्लाई करते हैं तो ये +2 का है, तो +2 का बुक आपको लेना है और साथ में ग्रेजुएशन का लेना है। थोड़ा सा मतलब 10% आपके रहेंगे पीजी लेवल पे ही, यानी मास्टर लेवल पे जो होता है ना, उससे भी संबंधित हो सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन वहाँ मेरे ख्याल से, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट डाल दिया है कि स्नातक स्तर पे होंगे, तो मेरे ख्याल से 50-60 यहाँ पे रहेंगे। बाकी 10-20 आपके इंटर के भी देखे जा सकते हैं, हमने बोला है, याद रखिए। बचे 50 नंबर, तो 50 नंबर हम आपकी तैयारी करवाएंगे। कैसे होगा, क्या होगा, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अहर्ता, कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं? आवेदक भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो। पहले से ये चलता हुआ रहा है कि बिहार का निवासी ही इसमें मतलब अप्लाई कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, बिहार का निवासी होगा तो भारत का भी नागरिक होगा, होना ही चाहिए। आगे है, बिहार नगर निकाय या जिला परिषद माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 द्वारा निर्धारित योग्यता अहर्ताधारी अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के हेतु माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। अब इन्होंने इसमें क्या लिखा है कि जो भी 2020 में 2020 नियमावली जो निकला हुआ था, क्योंकि अभी वही प्रोसेस में 2020 नियमावली प्रोसेस में, हम ये भी बता दें कि कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि नई नियमावली के बारे में कि इसलिए नहीं निकाला जा रहा है कि ये है, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो नियमावली इसके कारण भी नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने लिखा नियमावली 2020, क्योंकि जो लागू होता है वही अपील हो जाता है। लेकिन अगर बहाली के समय में देखा जाए तो नियमावली नया निकाला जा सकता है। जी हाँ, निकाला जा सकता है, क्योंकि जब बहाली हो रहा था छठे चरण का, जो अभी 42,000 जो शिक्षक है, 41,000 समथिंग जो शिक्षक हैं, तो उस समय नियमावली 2020 बीच में आ चुका था। इसलिए अभी आ सकता है नियमावली, सारा चीज़ हो सकता है, लेकिन उसकी वीडियो नहीं है, इसका वीडियो है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो 2020 द्वारा निर्धारित योग्यता या अर्हताधारी अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। तो ये हम आगे भी देख लेते हैं, कुछ दिया गया है कि नहीं दिया गया। नहीं दिया गया होगा तो हम क्लियर कर देंगे कि क्या इसमें आपके पास होना चाहिए। ग पढ़िए, पेपर 2 के तहत वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आने वाले विषयों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर की डिग्री, इन्होंने तो क्लियर कर दिया है। क्लियर क्या किया है इन्होंने? तो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि परीक्षा 2 के तहत, पेपर 2 के तहत परीक्षा कह रहे हैं, पेपर 2 के तहत वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आने वाले विषयों में, यानी जो भी वाणिज्य संकाय 3 विषय हो रहा है ना, कि तीनों में जो भी विषय है आपका, वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए। यानी जो आपका मास्टर लेवल का डिग्री होता है, ग्रेजुएशन के बाद जो आप 2 साल का करते हैं, वो डिग्री आपके पास होना चाहिए। क्लियर, समझ गए? जैसे में आपका इंटर पे आई.कॉम कहते हैं, फिर बी.कॉम कहते हैं और एम.कॉम कहते हैं, कि एम.कॉम वाला जो डिग्री होता है ना, वो आपके पास होना चाहिए। मास्टर लेवल वाला जो डिग्री होता है वो आपके पास होना चाहिए, वो भी 50% अंक के साथ। यानी बीए वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो बीए के बाद जो होता है मास्टर वाला, जिसे आप पीजी, मास्टर, एम.कॉम जो भी कहते हो, तो उस सब्जेक्ट में जो 3 सब्जेक्ट का एग्जाम है, उस सब्जेक्ट से आपका हुआ होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5% की छूट मिलेगी। पढ़ लीजिए पूरा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग,
पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं महिला को न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। अच्छा, इसमें ईडब्ल्यूएस वाले को नहीं दिया गया है क्या? इसमें लिखा जाना चाहिए, देख लीजिएगा, लेकिन नहीं दिया गया है। चलिए जो भी हो, 5% की अंक छूट दी जाएगी। आगे घ है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन की तिथि तक प्रशैक्षणिक यानी बीएड की योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। यानी आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, निश्चित रूप से कंप्लीट होना चाहिए, याद रखिएगा, बीएड आपके पास होना चाहिए। डीएलएड वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक तो मास्टर की डिग्री चाहिए, मास्टर मतलब टीचर वाला डिग्री नहीं, जो बीए के बाद 2 साल का होता है ना, पीजी मास्टर, एमकॉम कह सकते हैं, एमकॉम का जो डिग्री होता है वो, और दूसरा बीएड आपका होना चाहिए, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 50% अंक के साथ चाहिए, बाकी 5% छूट है इन सारे अभ्यर्थियों को। उम्र सीमा एवं छूट, क्या उम्र सीमा होगा, क्या न्यूनतम होगा, कितना छूट दिया जाएगा? 10 साल का छूट मेरे ख्याल से रहना चाहिए। उम्र सीमा कम से कम 21 साल होना चाहिए, पढ़ लीजिए। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 1/8/2022 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष की होगी। कितनी होगी? 21 वर्ष की होगी। सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। सभी, यहाँ पर पढ़िएगा, सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। प्रशिक्षित अगर आप है अभ्यर्थियों को अधिकतम कितना उम्र सीमा में छूट दी जाएगी? 10 साल के, सभी कोटि के। अब ये 10 साल वाला कैसे चेक करेंगे? तो मेरे ख्याल से अगर जनरल अभी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो भी लागू है उसमें 10 वर्ष प्लस कर दीजिएगा। अगर उसमें 37 है जनरल पुरुष का, तो मेरे ख्याल से 47 हो जाएगा। इस पर एक मेरा सीटेट के लिए ही, सीटेट या शिक्षक बहाली के लिए एक मेरा बना हुआ वीडियो है उम्र सीमा से संबंधित, सर्च कर लीजिएगा। उसमें 10 वर्ष हमने दिखा दिया, बता दिया कि इतना जनरल का भी है, इसमें प्लस कर लीजिए 10, उसमें आप बहाल हो सकते हैं। तो ये चाहे यहाँ पे दिया ही गया, पढ़ लीजिए, यहाँ तो प्लस 10 कर देना है। अब पढ़ लीजिए इसको। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/11/2016 द्वारा किए गए प्रावधानानुसार कोटिवार उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत होगी। अधिकतम उम्र सीमा देख लीजिए, निम्नवत होगी। अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष या महिला 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला 42 वर्ष। ये सारे हैं। ये है आपका आयु, अधिकतम आयु सीमा। ठीक है। अब आप कहिएगा इसमें सर 10 साल का दिया ही नहीं गया है, तो कैसे आप देखेंगे? तो यहाँ पे जब पढ़िएगा, सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में, ये क्या है? अधिकतम आयु सीमा, इसमें 10 वर्ष की छूट देने की बात कहा गया है। क्लियर हो गया? पढ़ लीजिए इस लाइन को, फिर इसमें 10 साल देख लीजिए। तो 10 साल आप जोड़िएगा, उसके हिसाब से देख लीजिए, मेरे ख्याल से अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग में दिव्यांग से संबंधित है ये। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 में किए गए प्रावधानानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगला है सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या, इतना पढ़ लीजिए कितना है, 5374 दिनांक 2/4/2013 में किए गए प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतीक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनका वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, 57 से अधिक होगा, कितना पहुंच जाएगा? 60, तो ऐसे ही रिटायर हो जाएंगे। चलिए उत्तीर्णांक देख लीजिए। उत्तीर्णांक क्या है? पहले हम आपको बता दें कि उत्तीर्णांक होता क्या है। यानी इतना अंक लेके आइएगा कि आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, ये उत्तीर्ण वाला अंक है। इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें पॉइंट वाइज भी लगा, 45.5% अंक होना चाहिए। क्या बात है, पॉइंट में भी लगाया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुसार 2007 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का उत्तीर्णांक निम्नवत होगा। सामान्य अगर जनरल है 50% अंक होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग है आपका तो 45.5% अंक होना चाहिए। ध्यान से समझ लीजिएगा, 45.5 अंक होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5 अंक, 42.5% अंक, उसका प्रतिशत निकालना है। जैसे मैं अगर 150 अंक है, एक का मैं निकाल देता हूँ। कैसे निकालते हैं? तो मान लीजिए 150 अंक है, तो 150 का 50%। अब देखिए कैसे निकलता है। इससे ई कट गया, इससे ई कट गया,
अब 15 गुणे 5 कितना आएगा बाबू? पंक्ति है 45 चौके 60, 15 का 15 35 तिया 45 चौके 60 दाम 75, ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। 15 पचे 75 भी होता है, ऐसे भी गुणा कर, जैसे मर्जी वैसे गुणा कीजिए, लेकिन आएगा कितना? 75 अंक। तो आपको अगर सामान्य जनरल में है, आप सामान्य श्रेणी में आते हैं, तो कम से कम 75 अंक लेके आना है आपको। निश्चित रूप से 75 अंक आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके सब्जेक्ट में अगर पकड़ है नहीं को लो जो 50 नंबर का है, तो वहाँ 30-35 प्लस ही समझिए। अगर पढ़ के जाते हैं तो अच्छे तरीके से जितने सेट देंगे सारे सेट आपको बना के जाना है, सारा चीज़ करना है। थोड़ा सा मेहनत अब मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन करेंगे। तो ये अपना निकाल लीजिएगा सारा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 42.5% अंक चाहिए आपको। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 40% अंक चाहिए। दिव्यांग को 40% अंक चाहिए। महिला को 40% अंक चाहिए। प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। क्लियर हो गया? सारा चीज क्लियर। कोई भी आपको ऐसा नहीं किया जा रहा है कि आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। क्लियर इन्होंने कर दिया कि ये होगा। ये क्या होगा कि सभी को इतना अंक जिसको मिल जाएगा उन्हें क्या दिया जाएगा? उत्तीर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मेरिट नॉन मेरिट वाला झमेला खत्म। विभागीय आदेश ज्ञापांक 11 ये सारी चीज दिनांक 22/6/2021 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र वैधता जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम रहेगी। यानी एक बार पास हो जाइए, लाइफ टाइम के लिए आपका लाइफ सेफ। बहाली, अब बहाली मुझे लगता है कि करेंगे ही। आपको 2023 में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, चिंता मत कीजिए। हमने बोला था कि बस जो भी चीज़ें हो गई पिछली, वो लगभग लास्ट वाला वीडियो आपने देखा होगा कि जो भी चीज़ें हो गई उसे भुला दीजिए। नए साल में इंतज़ार कीजिए। कुछ लोगों ने, हमने ये भी कहा था कि सर इनका फोटो आज देखा, हम ये रहेंगे और यही करके दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है? नॉर्मलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि एक ही एग्ज़ाम, जैसे बिजनेस स्टडीज़ का एक ही एग्ज़ाम 2-3 शिफ्ट में हो गया। आज भी हो गया, चाहे आज मॉर्निंग आवर में हुआ, फिर इवनिंग में हुआ, कल भी हो, परसों, ऐसे 2-3 शिफ्ट में होता है। तो फिर नॉर्मलाइजेशन करना होता है। कैसे होगा ये भी देख लीजिए। ऑनलाइन विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों यानी सेटिंग्स या तिथियों डेट्स में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। कोई डरिएगा नहीं, आपका शिफ्ट हो सकता है हार्ड है तो वहां पे आपके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे, बढ़ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वेरिएशन ऑफ जोन स्कोर, ये जो मेथड है से की जाएगी। उक्त प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थियों का जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वही अभ्यर्थियों का प्राप्तांक होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि पिछली बार जो पॉइंट में अंक कैसे आया था, इसी के कारण आया था, नॉर्मलाइजेशन के कारण। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक यानी जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर कंडिका संख्या 7 में दिए गए उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि रॉ स्कोर यानी सही प्रश्नोत्तर के आधार पर प्राप्त अंक के आधार पर। यानी जो भी प्राप्त अंक है उसके आधार पर। इससे डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, ये अच्छा चीज़ है आपके लिए नॉर्मलाइजेशन। डरिएगा नहीं, मतलब ये क्या दे दिया गया कि जितना हम साइन करेंगे उससे भी कम हो जाएगा। अरे कम नहीं होगा, ध्यान से कीजिए। ये तो 3 अंक वाला मेरिट थोड़ी बन रहा है। बस आपको पढ़ना है, लग जाइए आज से, अभी से लग जाइए। आपने वीडियो देखा, आवेदन कीजिए और अभी से लग जाइए। नहीं होगा आवेदन का भी वीडियो, हम जानते हैं, कहेंगे बना देने के लिए, कोशिश करेंगे। चलिए आगे है। उदाहरण स्वरूप किसी सम्मानित श्रेणी के अभ्यर्थियों का, देखिए इन्होंने सारा चीज स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। पैसा तो अच्छा खासा लग रहा है जी। चलिए पढ़ लेते हैं इसको पहले। उदाहरण स्वरूप किसी सम्मानित श्रेणी के अभ्यर्थियों का 150 अंक का परीक्षा में रॉ स्कोर 76 है तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत तो उसका नॉर्मलाइज स्कोर 74.90 आता है। तो निर्धारित उत्तीर्णांक 150 का 50% 75 अंक 75
मतलब 50% निकाला जाएगा तो 75 आएगा। अभी हमने निकाल के भी देखा है। प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा। यानी 1 पॉइंट भी कम है तो वहाँ पे उत्तीर्ण घोषित ना करके अनुत्तीर्ण होंगे। इससे संबंधित केस बात है कि सर 1 पॉइंट तो बचा हुआ है सर, पॉइंट 05 या 0.10 बचा हुआ, क्या हम पास नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। इन्होंने इसमें क्लियर कर दिया। यद्यपि कि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के उत्तर गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइज्ड स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, प्रभाव आ सकता है, लेकिन आएगा नहीं। मत कभी रेयर केस में आ जाता है, लेकिन आप छोड़िएगा भी नहीं। 150 में 150 बना के आइएगा। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दिए, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। मतलब ऋणात्मक प्रभाव क्यों आता है? क्योंकि अगर मान लीजिए आप ही का ज़्यादा गलत हो रहा है और बाकी जो बच्चे हैं उनका सही नहीं होगा, तो नॉर्मलाइजेशन पे कोशिश किया जाएगा कि एक वीडियो अलग से लेके आया जाए। ठीक है, रहने दीजिए इसको, इस वीडियो में लंबा होते जा रहा है। सामान्य वर्ग, लेकिन ये लाइन डिस्कस किया जाएगा अलग से, याद रखिएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, दिल से मैं यही कहूँगा कि 150 में 150 क्यों छोड़ के आए? तैयारी अच्छा रहेगा, छोड़ के क्यों आएंगे? 10 को क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा तो छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, जो भी इन्होंने मेथड जो इस्तेमाल किया उस मेथड पे हम चर्चा करेंगे, इस पॉइंट को भी लेके चर्चा करेंगे। और छोड़ना नहीं है, तैयारी में अभी से लगिए, निश्चित रूप से आप क्रैक करेंगे और अच्छे मार्क्स से क्रैक करेंगे। ये 75 के चक्कर में आप 100+ करके जाएंगे। बस मेहनत होना चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होना चाहिए। जब एक टीचर कह रहे हैं कि 50 नंबर हम करवा देंगे और 100 नंबर आपका खुद का सब्जेक्ट है जिसमें आपने मास्टर किया है, वो आप हमसे बेहतर जानते होंगे, इसलिए हम उसको लेके नहीं चलना। उससे संबंधित पीडीएफ वगैरह चाहे नोट्स वगैरह कोशिश करेंगे आपको देने के लिए। लेकिन जिसमें आप मास्टर हैं तो समझिए, मास्टर का मतलब मास्टर नहीं होता शिक्षक। कोई भी काम दे दीजिए, मास्टर या शिक्षक कर देता है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा शुल्क। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, या ये जो हैं सारे सारे को आवेदन शुल्क देने होंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग भी है, इसमें पिछड़ा वर्ग भी है, तो 960 रुपये आपको जमा करने होंगे आवेदन शुल्क के रूप में। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के लिए 760 रुपये जमा करने होंगे। प्रवेश परीक्षा की अवधि है तो ऑनलाइन विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2022 की अवधि 150 मिनट यानी 2 घंटे 30 मिनट की होगी। यानी 150 प्रश्न रहेंगे और 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से ही सिर्फ ऑनलाइन आगे बढ़ते हैं। यहाँ सिर्फ ऑनलाइन के बाद यहाँ आगे बढ़ते हैं और यहाँ से ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 3/1/2023 से 17/1/2023 तक स्वीकार किए जाएंगे। जो ये फरवरी में हो रहा था, मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये जनवरी में कर रहे हैं, आज ही से कर रहे हैं। 3/1/2023 से 3 हो गया आज मतलब 3 जनवरी 2023 से 3/1/2023 यानी 3 जनवरी 2023 ऐसे चालू है। 17/1/2023 तक चलेंगे, आवेदन किए जाएंगे। अब लिंक क्या है, तो लिंक आपको यहाँ पे दे दिया गया। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि है। अभ्यर्थी, ये समिति की वेबसाइट है, ये वेबसाइट देख लीजिए। पढ़ेंगे नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो भी करना है कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए क्या, एक पढ़ देता हूँ। secondary.biharboardonline.com पे जा सकते हैं, या इस पे जा सकते हैं, या इस पे। 2 लिंक है, या तो इस पे जा सकते हैं या इस पे जा सकते हैं। दोनों पे क्लिक कीजिएगा। इस पे जाकर लिंक इस पे, यानी ये वाला, इस पे भी मेरे ख्याल से डायरेक्ट होना चाहिए। इस पे चले जाइएगा, क्लिक कर दीजिएगा तो ये खुलेगा। तो यहाँ पे जाइएगा, क्लिक करना होगा, मैंने इस लिंक पे जाके इस लिंक पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने पे सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 का लिंक खुलेगा। ऐसा मैं करता हूँ कि अभी वीडियो डालने के बाद मैं अपना वेबसाइट hindiClub.in वेबसाइट खोलता हूँ और वहाँ पे ये सारे लिंक मैं डाल दूँगा। ठीक है, ये इमेज भी डाल देता हूँ, लिंक भी डाल देता हूँ, और आपको डायरेक्ट लिंक वगैरह सारा चीज़, ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ से डायरेक्ट लिंक होगा, सारा लिंक आपको hindiClub.in साइट पे लास्ट पोस्ट इसी के रूप में मिलेगा। इसके बाद आपका सीटेट का जो हिंदी का बचा हो वो पोस्ट मिलेगा, मैंने वो उसके बाद करूँगा। ये मैं कर देता हूँ, आपको hindiClub.in साइट पे जाना है, वहाँ पे ब्लिंक कर दो, ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा कि कहाँ दिखा रहा है। सारा डेट वगैरह सब कुछ चेंज मैं कर दूंगा पिछले वाले पोस्ट में।
पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एटसेस 2022 का लिंक खुलेगा, जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो लें कि उनके पास उनका अपना कार्यरत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सबके पास होता है, ये होना चाहिए और दोनों कार्यरत हो यानी चल रहा हो। जैसे उस पे ओटीपी जाए तो आप बता सके ईमेल पे या इस पे क्या कहते हैं मोबाइल नंबर पे, ये बहुत ज़रूरी होता है। अभ्यर्थी अपना ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। दोनों आपके पास होना चाहिए। परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि निम्नवत है। कैसे भरेंगे आप वो भी पढ़ लीजिए। तो इन दोनों साइट पे आवेदन अथवा इस पे दोनों साइट है। पर आवेदन की प्रक्रिया 2 चरण के पूर्व होगी। पहला पंजीकरण कराइएगा, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फॉर्म भरिएगा। तो पंजीकरण प्रथम बार में अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करे, तत्पश्चात इनिशियल रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। रजिस्ट्रेशन मतलब शुरुआती रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदक अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे एवं सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। आवेदक द्वारा सबमिट एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने से पहले भरे गए विवरणों की जांच सावधानी पूर्वक होगी, क्योंकि इसके बाद के चरण आवेदन में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। तो सबसे पहले आप अपना जो भी डिटेल्स भरेंगे सही से भर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ इस पर अलग से वीडियो बनाने का। सबमिट करने के पश्चात आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पंजीकृत ईमेल आईडी पर आवेदन संख्या, यूजर आईडी एवं पासवर्ड भेजा जाएगा। यूजर आईडी या पासवर्ड भेजा जाएगा, दोनों डिटेल्स, जिसका उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन भरने आवेदक आगे लॉगिन कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में जो भी आपका डिटेल्स है वो भर के सबमिट कर दीजिए। तो आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे जो आपका कौन सा नंबर, इसको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको भेज दिया जाएगा, जिससे आप आगे का फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरना आवेदक के मोबाइल एवं ईमेल पे उपलब्ध कराए गए आवेदन संख्या एवं पासवर्ड के सहयोग से पोर्टल के पेज पर लॉगिन करने पर आवेदन पत्र पेज खुलेगा। आवेदन पत्र में कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे, जो पहले अपने रजिस्ट्रेशन में भरा है वो भरे रहेंगे, जिसे आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया है। उस पेज पे अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरण भरेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया। एक आपके पास रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। कि ये पहले से आप आवेदन सीटेट वगैरह भरते होंगे, कोई निश्चित रूप से होगा, नहीं को कर लीजिएगा, रिसेंट का होना चाहिए। अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ 100 KB से 150 KB तक आयाम उसका होना है, डायमेंशन उसका होना चाहिए 3.5 गुणे 4.5 सेंटी, वही पासपोर्ट साइज जो फोटो होता है रंगीन में, कलर में, 100 KB से 150 KB, 150 इन्होंने बढ़ा भी दिया, इस KB के बीच में आपका होना चाहिए। हस्ताक्षर का स्कैन हुआ 50 KB से 100 KB, ये 30 KB तक लेता है, लेकिन इन्होंने बढ़ा दिया 50 KB से 100 KB होगा, तो ये भी अपने पास रखिएगा सिग्नेचर वाला। रंगीन फोटोग्राफ हाल का रिसेंट का होना चाहिए। फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफ़ेद एवं हल्के रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ के अभ्यर्थियों की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ फोटोग्राफ में बहुत सारी चीज़ें लिख दी गई। अब आप सोच रहे होंगे क्या, तो देखिए करंट का होना चाहिए, साफ दिखना चाहिए आपका आँख वगैरह सब चीज़, नहीं कोई डुप्लीकेट वगैरह करके डाल देता है फिर दिक्कत होता है। तो साफ दिखना चाहिए, तो इसलिए बैकग्राउंड क्या चमकीला मत डाल दीजिए कि आपका चेहरा नहीं दिखे। का हल्का होना चाहिए बैकग्राउंड या वाइट होना चाहिए, इसलिए इन्होंने लिखा। फोटो खिंचवाने के समय टोपी या कुछ और चीज़ें मत लगा ली। सिर पर टोपी या कोई कपड़ा अथवा चश्मा स्वीकार नहीं है, चश्मा वगैरह ये सारी चीज़ मत दीजिएगा, नहीं कोई दिक्कत हो जाएगा। प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है, ये बहुत ज़रूरी था। पिछली बार नहीं हुआ था मेरे ख्याल से, लेकिन इस बार बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा आपने किया कि प्रमाण पत्र अपलोड करवा रहे हैं। और साथ में प्रमाण पत्र जो होगा वो स्वाभिप्रमाणित होगा। क्या होगा स्वाभिप्रमाणित, क्या होता है, तो क्या होता है ना, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जैसे इंटर या मैट्रिक का जो भी डॉक्यूमेंट आपका मांगा जाएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो इसे चाहे स्वाभिप्रमाणित लिख के सिग्नेचर कर दीजिए, इसे स्वाभिप्रमाणित करते हैं। नीचे में सिग्नेचर जरूर कीजिएगा, यानी ओरिजिनल पे मत कीजिएगा बाबू, फोटो कॉपी प्रिंट कर लीजिएगा, उस पर सिग्नेचर करके अपलोड कर दीजिएगा। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों के स्वाभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। मैट्रिक यानी 10th का प्रमाण पत्र, अंक पत्र दोनों डालना है जन्म तिथि के लिए। इंटर का दोनों प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों, स्नाकोत्तर का प्रमाण पत्र अंक पत्र दोनों, और बीएड लिखना चाहिए, B21 लिख दिया गया है, का प्रमाण पत्र अंक पत्र दोनों। अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर कुछ और हो तो इसका भी दोनों लिखा नहीं गया, लेकिन दोनों हो,
होना चाहिए। आगे है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जो भी सक्षम प्राधिकार का मतलब जो आपका यहाँ के बिहार के कैसे निवासी हैं उसका आवासीय प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति, जो भी आप अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति के हैं उनके जाति प्रमाण पत्र आपको डालना होगा। अत्यंत पिछड़ा का भैया आप अपना डाल दीजिएगा। इसमें देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले अच्छे तरीके से समझ लें, क्रीमी लेयर रहित वाला इनका चाहिए। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रीमी लेयर रहित अद्यतन यानी अपडेटेड प्रमाण पत्र। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। ये क्लियर लिख दिया गया है कि किसके नाम से होना चाहिए। जो भी आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की है उनका जाति जो होगा वो कहाँ से होगा, उनके घर से होगा। घर मतलब जो उनका पिता के घर होता है उनके घर से, ससुर जी के घर से नहीं, पति के घर से नहीं, उनके अपने पिता जिन्होंने जहाँ से उन्होंने जन्म लिया तो वहाँ से होगा। और साथ में और क्या होगा कि वहाँ से जाति होगा, क्रीमी लेयर रहित वाला जो होता है वो वहीं से होगा। अगला है दिव्यांगता का दावा करने वाली स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो दिव्यांग है उनसे संबंधित प्रमाण पत्र होगा। भूतपूर्व वाला उनसे संबंधित प्रमाण पत्र होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारे डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया है। अभ्यर्थी भुगतान करने के पूर्व व्यू बटन को क्लिक करने पर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर ले। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो एडिट कर क्लिक कर वांछित विवरण सुधार कर ले और अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात मेक पेमेंट बटन पर क्लिक कर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट कीजिएगा। भुगतान कैसे कीजिएगा, तो परीक्षा शुल्क की राशि डेबिट या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति होगी। इसके अलावा अन्य कोई माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान स्वीकार नहीं किया, अन्य माध्यम से नहीं होगा। यहाँ पे ना अब QR कोड भी चल रहा है, इन्हें भी इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत बेहतरीन है। और ना ही डेबिट कार्ड नहीं कुछ और, स्कैन कीजिए पेमेंट कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। तो सब जगह ये अब होना चाहिए QR कोड वाला। अभ्यर्थी के यूजर आईडी एवं पासवर्ड को अभ्यर्थी भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे और इसकी गोपनीयता बनाए रखें। किसी को मत दे दीजिएगा, नहीं कुछ फिर बदल कर देगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड को समिति कार्यालय में कदापि ना भेजें। किसी भी समिति कार्यालय में आपको कुछ नहीं भेजना है। आगे है सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक जांच ले। यदि कोई त्रुटि हो तो कोई यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटि विवरण ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि या समिति वेबसाइट इतना पर क्लिक करके निश्चित रूप से सुधार कर लें। ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया। यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा में आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। किसी आवेदक का अपूर्ण रूप से भरा हुआ या दूसरे के द्वारा भराया गया अथवा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत यानी रद्द कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, एक से अधिक आवेदन पत्र आपको नहीं भरना है। क्लियर हो गया। एक से अधिक आपको नहीं भरना है, एक ही भरना है, नहीं तो अस्वीकृत होगा, रद्द हो जाएगा। ये सीटेट में भी देखने को मिला है। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण अथवा उनके द्वारा अपलोड किए गए अभिलेख गलत पाए जाने पर उनके आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए उनका परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा, यानी हट भी जाएंगे आप गलती से भर दिए तो। घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर का प्रयोग वर्जित है। घोषणा पत्रों या आवेदन पत्र पर जो भी हस्ताक्षर को अंग्रेजी के बड़े कैपिटल लेटर में मत कर दीजिएगा वहां पे हस्ताक्षर। आगे है आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी डाउनलोड कर सुरक्षित संधारित कर लें, यानी अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा जो फाइनल आपका जो भी फॉर्म भर लीजिएगा उसका। और रजिस्ट्रेशन का भी हम कहेंगे कि एक हार्ड कॉपी रख लीजिएगा प्रिंट करके। भरे गए आवेदन के किसी प्रकार की जानकारी गलत पाए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी। इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से जब भी आपका रिजल्ट आएगा उस 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जाए, यानी 30 दिनों के अंदर ही आपको मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। इस परीक्षा से संबंधित परीक्षा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर इतना संपर्क कर सकते हैं अथवा हेल्प डेस्क इस ईमेल आईडी पर भेजी जा सकती है। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सभी तरह के अग्रतर सूचनाओं इस पे
अवलोकन करते रहें। नंबर वगैरह सारा चीज़ दे दी गई है, कुछ भी पूछना हो तो। अंतिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट 2022 से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि के सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा। यानी जो भी जमा हो गया उसके बाद अंतिम रूप से जो हो गया उसके बाद कोई भी सुधार नहीं होगा। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा शुल्क की राशि नहीं जमा होने की स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र को स्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी जवाबदेही अभ्यर्थी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। तो ये लास्ट सा नीचे मिल गया, परीक्षा नियंत्रक विविध। ये लास्ट लाइन क्या कह रहा है, तो पेमेंट आपका जरूर होना चाहिए। पेमेंट नहीं होगा तो फिर हम नहीं जानते हैं आप क्या कीजिएगा क्या नहीं कीजिएगा। तो ये सारा विवरण था, सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। मुझे नहीं लग रहा होगा कोई प्रश्न बचता होगा। अगर आपको आवेदन पत्र वगैरह भरने में कोई दिक्कत होता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल अगर बात किया जाए तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप स्टेट का आज से आवेदन शुरू कर देंगे। और जो भी वेबसाइट वगैरह पे जो भी चीज़ें हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जल्दी अपडेट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।